नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड की सेमेस्टर 3 में खंड है में रीतिकाल के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब इनके हम सवाल प्रश्न करेंगे। जैसे रीतिकाल के संदर्भ में केशव का वर्णन कीजिए। केशव नाम के जो कवि थे उसका जो रीतिकाल के प्रवर्तक माना जाता है केशवदास को। केशवदास की गणना रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य के रूप में होती है। इसका जन्म सन 1855 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु 1614 ईस्वी में मानी जाती है। और इनकी रचनाओं के नाम है रामचरित चंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित और रतन बावनी, छंदमाला, जहांगीर जस चंद्रिका आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनमें रसिक प्रिया और कवि प्रिया रीति ग्रंथ है और रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। भगवान श्री राम जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था उसकी देखम देखी में इन्होंने भी एक रात में ही रामचंद्रिका लिख डाली थी, जो प्रबंध काव्य है। और वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका आदि इनके चरित काव्य हैं। चरित्र माने जहांगीर का वर्णन है। और वीर सिंह देवचरित में रतन सिंह का वर्णन किया गया है। इनके ये दरबारी कवि थे। केशव ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य की रचना की है। और इनके काव्य में क्लिष्टता को देखकर आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहकर आलोचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कवि कहा है, क्योंकि उनकी आलोचना भी की है। लेकिन आज आचार्य कवि केशव एक रसक कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। केशव का काव्य मुख्यतः श्रृंगार परक है। उन्होंने श्रृंगार वर्णन में तुलसी जैसे मर्यादा और मार्मिक कोमलता सुकुमारता नहीं है। जो तुलसी ने अच्छी लिखी थी परंतु वैसी नहीं है, परंतु इन्होंने भी खूब रसिकता है। कहीं कहीं संयम का अभाव भी दिखाई पड़ता है। श्रृंगार के अतिरिक्त इनके काव्य में वीर, रोदर, भयानक, वत्सल्य रस भी पाए जाते हैं। और प्रकृति से केशव का विशेष अनुराग दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें कुछ स्थलों पर केवल कुछ प्राकृतिक वस्तुओं का नाम गिनाकर ही अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। प्रकृति वर्णन में स्वाभाविकता होती है वो कम है, अलंकारिकता अधिक है। यही कहते थे, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी भूषण बिनु न विराजित कविता वनिता मीत। तो इन्होंने अलंकार को विशेष महत्व दिया है। ये अलंकारवादी कवि कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कोई भी स्त्री कितनी सुंदर क्यों न हो, वह आभूषण नहीं पहने तो वह सुंदर नहीं लगती। उसी प्रकार कविता भी बिना अलंकारों के सुंदर नहीं लगती। कला पक्ष की दृष्टि से केशव की संवाद योजना अनुपम बन पड़ी है। रामचंद्रिका में अपने संवादों के कारण हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। रावण अंगद संवाद और रावण हनुमान संवाद, लक्ष्मण मेघनाथ संवाद का प्रिय मार्मिक अलंकारों के प्रति इनका विशेष मोह है। भाषा इनकी मूलतः ब्रज है और इनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। अलंकारों के मोह में पड़कर इन्होंने भाषा को काफी तोड़ा और मरोड़ा है। ये थी केशवदास का। अगला प्रश्न है पद्माकर। रीतिबद्ध के कवि पद्माकर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये रीतिकालीन श्रृंगारिकता और अलंकारिक कवियों में पद्माकर का नाम उल्लेखनीय है। इनके पूर्वज अत्रि गोत्रीय शाखा के यजुर्वेदी तेलंग ब्राह्मण थे, जो दक्षिण से उत्तर भारत में आजीविका प्राप्त करने के लिए अर्थात या तीर्थ यात्रा के विचार से उत्तर भारत में आए थे और यहीं बस गए थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1810 ईस्वी में है। ईस्वी नहीं है, हम इसको विक्रम संवत बोलेंगे। यदि इसका हम जन्म निकालेंगे ईस्वी में तो इसमें से 57 वर्ष माइनस करने पड़ेंगे। 57 वर्ष माइनस करने के बाद इनका जन्म 1763 ईस्वी में होगा। 1763 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु 1890 विक्रम संवत में हुई है। इन्होंने 9 वर्ष की आयु से ही काव्य
रचना आरंभ कर दी थी। इन्होंने गंगा लहरी नामक रचना करी। इसमें गंगा का महात्म्य है, गंगा का वर्णन है, जगदिनों श्रृंगार से संबंधित रचना है। इसमें नायक नायिका भेद है। यमुना लहरी में यमुना का वर्णन है। प्रबोध 50 ये प्रबंध रचना है। इनकी 11 रचनाएं हैं और एक पद्माभरण है जो अलंकार से संबंधित है। इनके काव्य में भावों की मार्मिकता, रसों का उत्कृष्ट परिपाक है, चित्रात्मकता है, भाषा में मनोहर छटा है, अनुप्रासों की मोहक लड़ियां दर्शनीय है और श्रृंगारिकता का समृद्ध अंकन किया है। श्रृंगार के संयोग वियोग दोनों पक्षों का इन्होंने वर्णन किया। संयोग वर्णन में अधिक सफलता प्राप्त की है और पद्माकर जी ने जिस तन्मयता से श्रृंगार का वर्णन किया उसी लगन से उन्होंने भक्ति के गीत भी गाए हैं। इनकी विरक्ति, उद्गार और सच्चे हैं और ये भगवान के दीन बंधुता, पतिता पावन और अदमोद्वार का उल्लेख किया है। अपने पापों के बोझ को हल्का करने की प्रार्थना की है। इन्होंने राम की वत्सलता और उनके सरल स्वभाव पर पूरा विश्वास था। इन्होंने श्रृंगार का काव्य भी लिखा है और भक्ति भावना के भी लिखे हैं। अगला रीतिबद्ध कवि है देव। देव का परिचय दीजिए, देव की साहित्यिक योगदान बताइए। ये 5 नंबर का आ सकता है। अगला है श्रृंगार को रसराज मानने वाले महाकवि देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देव कवि का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। इनका जन्म संवत विक्रम संवत 1730 में और मृत्यु 1824 विक्रम संवत में हुई। जन्मभूमि इनकी इटावा मानी जाती है। इन्होंने 70 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम तरंग और प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, देव शतक, ये भाव सिंह हाड़ा के आश्रय कवि थे। उनके आश्रय में रहकर उनके लिए ये लिखी थी। और शब्द रसायन इनके संपूर्ण काव्य सर्वांग निरूपण काव्य है। और देव ने कवि क्रम के साथ साथ आचार्य क्रम का भी निर्वाह किया है, पर इनकी वर्ण विषय श्रृंगार ही था। जैसे नायिका भेद में इन्होंने किया है वैसे ही किसी और कवि ने नहीं किया है। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने परंपरागत मान्यताओं के समर्थन किया है, साथ ही साथ मौलिक उद्भावनाओं को प्रस्तुत किया। शब्द रसायन में एक स्थान पर उन्होंने शब्द को काव्य का शरीर, रस को उसका प्राण और अलंकार को उसकी शोभा कारक धर्म माना है, तो किसी दूसरे स्थान पर शब्द को काव्य का प्राण माना है, अर्थ मन है और रस में सौंदर्य को उसका शरीर घोषित किया है। यानी कि क्या कहा है? काव्य का शरीर। इन्होंने शब्द को काव्य का शरीर कहा है, रस को उसका प्राण कहा है, अलंकार को उसकी शोभा कारक धर्म माना है। किसी दूसरे स्थान पर शब्द को काव्य का प्राण, अर्थ, मन और रस में सौंदर्य को उस शब्द का शरीर घोषित किया है। देव की अभिव्यंजना शैली अत्यंत ही प्रौढ़ है, यानी कि उनकी वर्णन करने की शैली बहुत ही प्रौढ़ है। भाषा की साज सज्जा की ओर विशेष ध्यान रहा है। जहाँ कहीं वह अलंकार मोह में फंस गए वहां भाषा का सौंदर्य प्राय नष्ट हो गया था। कहीं कहीं उन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया है। इनकी भाषा सहज सरल स्वाभाविक है। और अगला प्रश्न है मतीराम का जीवन परिचय दीजिए। मतीराम रीतिबद्ध कवि थे। रीतिकालीन कवियों में चिंतामणि भूषण के भाई मतीराम उत्कृष्ट कोटि के कवि थे। सर्वप्रथम उल्लेख शिव सिंह सरोज में उपलब्ध होता है इनका। इसमें भाषा काव्य का आचार्य माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर की गठमपुर तहसील के यमुना तट पर बसे हुए तिकवापुर नामक गांव में 1603 ईस्वी के लगभग हुआ था। अधिकांश विद्वान इनके पिता का नाम रत्नाकर मानते हैं और ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे, जिनमें दिल्ली के सम्राट जहांगीर और बूंदी नरेश राजा भाव सिंह था और कुमायूं नरेश राजा ज्ञानचंद था। बुंदेलखंड के राजा स्वरूप सिंह बुंदेला था। कुछ समय तक ये तिकवापुर के अपने घर में राजा हमीर के द्वारा सम्मानित होकर रहे हैं। समय समय पर ये साहित्य प्रेमी सामंतों और नरेशों के पास
आते जाते रहते हैं। इनका देहांत 1701 ईस्वी में हुआ है। अब अगला प्रश्न है, मतीराम की रचनाओं का परिचय दीजिए। मतीराम द्वारा 10 पुस्तकें लिखी गई हैं। फूलमंजरी जहांगीर के आश्रय में लिखी थी। रसराज रस से संबंधित कवि है। ललित ललाम में अलंकारों का वर्णन किया गया है। मतीराम सतसई है, जैसे बिहारी सतसई है। अलंकार पंचाशिका है जिसमें अलंकारों का वर्णन है। व्रत कौमुदी में छंदों का वर्णन है। साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार छंद सार पिंगल ये छंद से संबंधित है। और बैरवे नाई का भेद। अधिकांश विद्वानों को इनकी प्रमाणिकता पर संदेह है। वे इनकी 4 ही रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। वे हैं फूलमंजरी, रसराज और ललित लाम मतीराम सतसई। इन पुस्तकों में से फूलमंजरी के प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है। इनके सलेसार्थ से नायिका का संकेत मिलता है। इनकी रचनाओं में जहांगीर के लिए की गई थी। इसकी रचना किसके लिए की गई थी? जहांगीर के लिए। मतीराम की प्रसिद्धि का मुख्य आधार रसराज है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध और उत्कृष्ट रचना है और इसमें श्रृंगार रस और नायिका भेद का विवेचन किया गया है। यह एक स्वांतसुखाय समतर्थ ग्रंथ है। ललित लाम में बूंदी नरेश दीवान भाव सिंह के आश्रय में लिखित रचना। इसमें बूंदी नरेश कौन कौन थे? राव सुरजन भोज रतन गोपीनाथ छत्रसाल भाव सिंह की प्रशंसा। इससे स्पष्ट है कि भाव सिंह को प्रसन्न करने के लिए ललित लाम की रचना की गई थी। और इन्होंने अलंकारों के लक्षण दोहे और उदाहरण कवि सहयोग में लिखे हैं। और उदाहरण के लिए इनका है मौलिक। इनमें मौलिक है और इसमें भाव सिंह और उसके पिता पितामह की वीरता का वर्णन है। सतसई काव्य वैभव की दृष्टि से उत्कृष्ट है। वर्ण विषय अधिकांश अलंकार और नायिका भेद सुंदर उदाहरण इसमें दिए गए हैं। और भूषण का जीवन परिचय इस प्रकार है। भूषण ये भी रीतिबद्ध कवि थे। इन्होंने वीर काव्य की रचना की है। इन्होंने जो महाराष्ट्र के शिवाजी का वर्णन वीरता पूर्वक उसकी वर्णन किया उन्होंने। औरंगजेब के साथ शिवाजी की लड़ाई का भी वर्णन किया है। और हिंदी साहित्य में भूषण का स्थान अप्रीतम। उन्होंने रीति काल की परिस्थितियों में रहते हुए विशिष्ट प्रकार की काव्य रचना की। इनके जीवन काल और जन्म के विषय में मैं तक नहीं है। विद्वानों ने इनका जन्म 1670 विक्रम संवत में उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर तहसील के यमुना तट पर बसे तिकवापुर में हुआ था। ये किसके भाई हैं? अभी मतीराम के भाई। मतीराम चिंतामणि और भूषण तीनों भाई थे होना माना जाता है। और इनके पिता का नाम रत्नाकर है। भूषण ने मोरंग कुमायूं श्रीनगर जयपुर जोधपुर तिकवा कुतुब शाह आदिल शाह के विभिन्न नरेशों के पास अपना समय व्यतीत किया। लेकिन छत्रपति शिवाजी और 70 साल को अपने अनुकूल शासक मिले थे। इनका देहांत 1772 विक्रम संवत के लगभग हुआ है। और अगला है भूषण की रचनाएं। भूषण की रचनाओं का नामोल्लेख करते हुए 76 दशक का परिचय दिए। भूषण के 3 ग्रंथ हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और 76 दशक। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ संपुट छंद नाम से उपलब्ध है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। इनके 3 अन्य ग्रंथ का भी उल्लेख किया जाता है पर इनका अभी कुछ पता नहीं है। 76 दशक में कवि ने जो 76 साल बुंदेला की वीरता और जो हिंदू धर्म के साम्राज्य की नींव रखने वाले सम्राट हैं उनके उत्कर्ष से संबंधित पदों की रचना की है। यह भी एक संकलित रचना है। भूषण द्वारा कौन सी है? शिवराज भूषण का परिचय दिए। ये एक अलंकार ग्रंथ है। शिवराज भूषण में कवि ने रीति परंपरा के अंतर्गत अलंकारों का निरूपण किया है। यह 100 अर्थ अलंकार है, 4 शब्द अलंकार है, 1 उपव्यय अलंकार है। कुल 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। अलंकारों के उदाहरण के रूप में छत्रपति शिवाजी का गुणगान किया है। रचना के आरंभ में कवि ने गणेश, दुर्गा, सूर्य की स्तुति की है। बाद में राजगढ़ और रामगढ़ कवि वंश रचना का उद्देश्य आदि बतलाकर कवि ने अलंकारों का लक्षण उदाहरण दिए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। ये छोटे प्रश्न है, 5-5 अंक के आएंगे।
इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।